हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल के प्रश्न का उत्तर बताइए। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो अब हम बात करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 20 जून। 20 जून से रिलेटेड करंट अफेयर हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कितनी राशि से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन है ए 50 करोड़, बी 40 करोड़, सी 80 करोड़, डी 100 करोड़। तो इसका ऑप्शन ए 50 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की व्यापक योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री ने बिहार के खगड़िया जिले से तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस अभियान का शुभारंभ किए हैं। इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों के लोहे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को जीवन यापन करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो ये अभी बिहार में लागू हुआ है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए 16 जून, बी 17 जून, सी 18 जून, डी 19 जून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 19 जून। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट 19 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है यौन हिंसा से पीड़ित और संघर्ष कर रहे लोगों के बच्चे को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और 19 जून को एक और दिवस मनाया जाता है। 19 जून को मनाया जाता है विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कहाँ वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करेंगी? तो ऑप्शन है ए मुंबई, बी पुणे, सी दिल्ली, डी बेंगलोर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुणे। पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारत पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक व्यापार सेवाएं के संचालन के लिए पुणे में एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो केंद्र का संचालन जनवरी 2021 तक शुरू होने की उम्मीद है। नए केंद्र में लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्र विश्व स्तर पर बीपी में डिजिटल इनोवेशन का समर्थन करेगा। तो हाल ही में भारत पेट्रोलियम कहाँ वैश्विक बाजार व्यापार केंद्र स्थापित करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुणे। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसने कोरोना वायरस प्रशिक्षण हेतु भारत की पहली मोबाइल प्रयोगशाला की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी डॉक्टर हर्षवर्धन, डी अमित शाह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 18 जून 2020 को भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कोरोना वायरस प्रशिक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल प्रयोगशाला शुरू की है। इसमें प्रतिदिन 25 आरपी या पीसीआर प्रशिक्षण, प्रतिदिन 300 एलिसा प्रशिक्षण और टीबी और एचआईवी के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण यानी सीजीएचएस द्वारा अनुसार करने की क्षमता है। तो अब अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 5, हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ऑप्शन है ए वोल्कान बोजकीर, बी एस जयशंकर, सी डेविड मालपास, डी हरमोन रेडिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वोल्कान बोजकीर। तो 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कान बोजकीर को चुना गया है। यह तुर्की के राजनायक संयुक्त राष्ट्र के महासभा के हैं। तो इसने तिजानी मोहम्मद वंदे का स्थान लिया है। तो अब जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और सदस्य देशों की संख्या है 193 सदस्य हैं। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा पर रोक लगा दी है? तो ऑप्शन है ए अमरनाथ यात्रा, बी जगन्नाथ रथ यात्रा, सी कैलाश मानसरोवर यात्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जगन्नाथ रथ यात्रा। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक पूरी रथ यात्रा को पर रोक लगा दी है। यहाँ हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक माने जाने वाला मंदिर है। यहाँ पर हर साल होने वाले रथ यात्रा में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो ये किसके द्वारा रोक लगाई गई है? तो चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े द्वारा ये रोक लगाया गया है। तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में AIIB बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए लोन देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है ए 4000 करोड़, बी 4714 करोड़, सी 5714 करोड़, डी 6000 करोड़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5714 करोड़। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने भारत को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 5714 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो अब हम जान लेते हैं AIIB के बैंक के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को। मुख्यालय है बीजिंग चीन में और सदस्य देशों की संख्या है 102 और अध्यक्ष हैं जीन लिक्विन। तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस शहर में ICU बेड और वेंटिलेटर को जानकारी देने के लिए एयरवेंटी नामक ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पुणे, सी चेन्नई, डी मुंबई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई। मुंबई शहर में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयरवेंटी नामक ऐप लॉन्च किया गया है। तो मुंबई में एयरवेंटी नामक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में जो भी अस्पताल हैं उन अस्पतालों में ICU बेड और साथ में वेंटिलेटर की उपलब्धता की जानकारी के बारे में बताएगी। तो अब हम जान लेते हैं मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस बैंक ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है ए ICICI बैंक, बी HDFC बैंक, सी SBI बैंक, डी IDBI बैंक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ICICI बैंक। ICICI बैंक ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ विशेष रूप से महिलाओं और उसमें जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के यानी जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कमज़ोर हो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस लोन का अधिकतम 35 लाख तक लोन दिया जा सकता है। तो ICICI की स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को और मुख्यालय है मुंबई।
तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस बैंक के द्वारा कोविड-19 महामारी कवर करने के लिए हेल्थ पॉलिसी की लॉन्च की गई हैं? तो ऑप्शन है ए SBI बैंक, बी कर्नाटक बैंक, सी HDFC बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यूनिवर्सल सुमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी द्वारा एक विशेष हेल्थ पॉलिसी शुरू की है। तो अब हम जान लेते हैं कर्नाटक बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 को और मुख्यालय है मंगलुरु कर्नाटक में और महानिदेशक हैं जयरामा भट्ट और MD एंड CEO हैं MS महाबलेश्वर। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।